नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। हमारे कार्यों की सफलता और असफलता निर्भर करती है हमारे परिश्रम और हमारे सितारों के सही तालमेल पर। इसीलिए हम लेकर आते हैं आपकी तमाम समस्याओं के समाधान ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। साथ ही साथ आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज दिनांक 13 अप्रैल और दिन है सोमवार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांगी की। आइए देखते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। वैशाख माह कृष्ण पक्ष नवमी तिथि सोमवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा है मकर राशि में। मित्रों, अब हम देखेंगे मकर राशि के चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का चंद्रमा आपके कार्य क्षेत्र में आपको शक्ति संपन्न बनाने वाला है। कुल मिलाकर आज प्रमोशन भी हो सकता है। परिस्थिति बेहतर करने में आप सफल होंगे। आज आपका शुभ रंग नारंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को आज चिंता मुक्त रहकर कार्य करना चाहिए। नुकसान की संभावनाएं बहुत कम है। हालांकि जिस उद्देश्य को लेकर आप घर से बाहर निकल रहे हैं वह पूरा नहीं होने से थोड़ा सा तनाव रह सकता है, लेकिन आपका उद्देश्य 1-2 दिन में सफल हो जाएगा। चिंता मुक्त रहें। आज आपका सहायक रंग सफ़ेद। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज कारोबार की दृष्टि से देखा जाए समय बहुत ही अच्छा है। अच्छे मार्गदर्शक की आप भूमिका निभाएंगे। उचित धन की भी प्राप्ति होगी। आप परिस्थितियों को अपनी मेहनत से बस में कर लेंगे। आज आपका सहायक रंग नारंगी। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का निश्चिंत रहकर कार्य करना चाहिए। पहले तो जो कार्य आप कर रहे हैं वही कार्य करें। नए कार्य आप हाथ में न लें। पुराने कार्यों को संपन्न करने का बहुत अच्छा दिन है। नए कार्य 1-2 दिन के लिए रुक सकते हैं। आज आपका सहायक कलर गहरे रंग। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। उत्साह जगा कर रखें। कार्य को पहले से व्यवस्थित कर लें, इसके बाद अपना कार्य शुरू करें, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। आकस्मिक नए कार्य का शुभारंभ न करें। आज आपका शुभ रंग है पीला। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन अनुकूल रहेगा, विशेष रूप से उस समय जब आप किसी व्यक्ति से कोई कार्य निकाल रहे हैं। आपका स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। भगवान शिव की विशेष कृपा है। आज आप हल्दी का तिलक लगाकर घर से बाहर निकलें। शुभ रंग भी पीला ही है। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा विपरीत रहेगा। दोपहर के बाद समय अच्छा होगा। दोपहर तक समय थोड़ा सा कमजोर रहेगा, इसलिए जो भी कार्य करना है दोपहर के बाद उस कार्य का शुभारंभ करें, तभी सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज आपका सहायक रंग काला। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को आज जो भी कुछ करना है उसका शुभारंभ कर ही देना चाहिए। अच्छा दिन है, अच्छे अवसर हैं, अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है। सफलताएं भी आपको अच्छी ही मिल रही हैं। कुल मिलाकर दिन बहुत अच्छा है। आज आपका शुभ रंग रहेगा हल्का नारंगी। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए चंद्रमा थोड़े से विपरीत हैं, इसके लिए वाणी पर संयम रखें। दूसरा, धन खर्च गलत हो सकता है, इसलिए किसी व्यक्ति को उधारी ना दें। जुए सट्टे शेयर से आज आप दूर रहें। आज का मुख्य रंग हरा। मकर राशि वाले व्यक्तियों को आज चिंतित जितने आप दिख रहे हैं उतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। आपका कार्य संपन्न होगा। एक एक करके कार्य संपन्न करें। जल्दबाजी में कोई लंबे निर्णय आप ना करें। धीमे धीमे कार्य करने का दिन है, वही आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा देगा। आज का शुभ रंग सफ़ेद। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। हालांकि आज दिन थोड़ा सा खर्चीला है। कुछ यात्राएं भी होंगी। लोगों से मिलने के लिए आपको घर से बाहर जाना होगा। ऑफिस से बाहर जाकर उनसे मिलना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा दिन दूसरे लोगों से मिलने के लिए विपरीत है। आज आपका सहायक रंग
नीला। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है। आर्थिक स्थिति में आज सुधार होगा। रुके धन की प्राप्ति होगी। रुकी योजनाएं भी चलेंगी। पुराने मित्रों से मिलकर पुरानी खुशी भी आप बांटेंगे। धन की स्थिति अच्छी होने से परिस्थिति बेहतर हो जाएंगी। आज आपका सहायक रंग, आपका प्रिय रंग हल्का पीला। दैनिक राशिफल के बाद आइए जानते हैं क्या खास है समृद्धि टिप्स में। मित्रों, वैशाख का महीना चल रहा है। आज सोमवार का दिन है। भगवान शिव जी का अभिषेक सहस्त्र धारा से किया जाए। उस सहस्त्र धारा में थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया जाए, थोड़ा सा दूध मिला लिए जाए, थोड़े से तुलसी पत्र मिला लिए जाएं, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। राजेश जी, आप यहाँ पर आए, आपने हमारे दर्शकों को दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे गुरु चांडाल योग के कारण और निवारण के बारे में, साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। त्रिपाठी जी, आप हमें गुरु चांडाल योग के कारण और निवारण के बारे में बता रहे थे। हम चाहेंगे कि इसी पर आगे कुछ बताएं आप। बृहस्पति धन राहु मेष से ही आप लें। मान लिया किसी जातक का मेष लग्न है और उसको गुरु चांडाल योग लग्न में ही है, तो इस जातक को किस कालखंड में इसके दुष्परिणाम मिलेंगे। और गुरु चांडाल योग के केवल दुष्परिणाम होते हैं, उसके शुभ परिणाम नहीं होंगे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बृहस्पति को सोना कहा गया है। और गुरु चांडाल योग का मतलब काली खान, कोल माइंस के अंदर ढका हुआ सोना, कोलार माइंस के अंदर छुपा हुआ सोना गुरु चांडाल योग। सोना होते हुए भी उसके मूल्य को न जान पाना और मूल्य जानते हुए भी उसका प्रयोग न कर पाना। यानी लग्न पर जब बृहस्पति आएगा राहु के साथ, तो मेष का एक घर है और मेष के घर में बृहस्पति हो और राहु हो, परमोच्च भाव, परमोच्च भाव राहु प्रणीतम जीवो भुवः ज्ञानमुपैति दिव्यम कालांत को तर्क वितर्क भिन्नात् सत्यम न ब्रूयाति नरोति पुंगवः। लग्न में बृहस्पति और राहु आ जाए और मेष लग्न हो, प्रथम भाव हो, तब जातक विद्वान तो होगा। गुरु चांडाल योग के कारण और निवारण से संबंधित और भी जानकारी लेंगे त्रिपाठी जी से, लेकिन यहाँ पर समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं उदयपुर से अनीता जैन बोल रही हूँ। उनकी जन्म दिनांक 21/12/86 है। 12:35 AM उज्जैन में। मेरी बेटी की शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है, कृपया उसका समाधान बताइए। विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। 9, 8, 17, 8 महीने शेष बचते हैं आपके पुत्री के विवाह में। यानी मेरा प्रश्न, आपके द्वारा उठाए गए प्रश्न का जवाब यहाँ से सुनने के उपरांत आप एग्जैक्ट 8 महीना 1 दिन 6 घंटा इतना जोड़ लेना। यहीं पर आपकी पुत्री का विवाह स्पष्ट रूप से फाइनल होते हुए प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है, इनकी समस्या क्या है।
मेरा नाम सावित्री सिंह, मैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है, जिसका नाम विशाल सिंह। जन्म की तारीख है 11 जनवरी 1987, सुबह 10:15। जन्म स्थान इलाहाबाद। को उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है और पंडित जी ने बताया था कि उसका मामा पक्ष से उसकी ऊर्जा बाधित है। कृपया इसका समाधान जो उसी समाधान बताइए। मैंने बहुत उपचार कराए, लेकिन उपचार से कोई फायदा नहीं होता। फायदा होकर फिर तुरंत बाद में वैसे का वैसा ही हो जाता है। कुंभ राशि रोहिणी, आपकी कुंडली में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। आप इतना जल्दी बोले। चंद्रमा पहले तो चतुर्थ है। चतुर्थ चंद्रमा हो, दिमाग ब्लॉक। पहली लाइन नोट कर लो। माता को भी सोचना पड़ेगा, मजबूर होकर के व्यथित होगी और उससे उत्पन्न औलाद भी व्यथित होगी। चतुर्थ चंद्रमा मूर्ता को प्राप्त हो जाता है, इसलिए चतुर्थ भाव से लग्न की गणना न किए जाने पर ज्योतिषियों को भी मूढ़त्व भाव से पूर्ण माना गया है। विशेषकर विष्णु पुराण, गर्ग संहिता, जब स्वयं कृष्ण के लग्न का शोधन और राम और भरत के लग्न का शोधन होना था, तब ऋषियों में मत मतांतर हुआ। रही बात आपके इस पुत्र को गड़बड़ कहां से है, इस पुत्र को उस स्थान से, यानी माता के माता, बिल्कुल सही कह रहे हो, मामा के स्थान से ही इसको ऊर्जा प्राप्त हुई है। और मामा का घर, जब आप मामा के घर जाते हैं तो आप खुद को, आप तो वहीं की हैं, आप देख लो खुद। जैसे ही पहुंचते हो, पहले एक पुराना कोल्हू मिलता है, बगीचा मिलता है, नहर मिलती है, तब फिर स्कूल मिलता है, स्कूल के सामने मंदिर मिलता है, मंदिर के आगे मैदान मिलता है, मैदान के बाद तो नाना का घर मिलता है। यानी ये जो मैंने आपको नक्शा बताया, इसका स्मरण कर लेना, ये वो नाना का घर है जहाँ से इसकी ऊर्जा आई है। चांदी की थाली में भोजन इसको या पत्तल में भोजन कराओ 86 डेज लगातार, तब दोबारा प्रश्न करो, ये ठीक होगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, जानते हैं इनका प्रश्न। जी, मैं नीलेश कुमार गुप्ता बात कर रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान आरा बिहार है। मैं अभी पटना से बात कर रहा हूँ और मेरा जन्म तारीख 17/3/1985 है। मेरा जन्म का समय सुबह 4:19 पे है। मेरी परेशानी, मेरी नौकरी 1 साल छूट गई है और जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, पर अभी कुछ मेरे हाथ लग नहीं रहा है, तो मैं ऐसा क्या करूँ? कृपया मुझे कुछ ज्योतिषी उपाय बताएं। धन्यवाद। मकर श्रावण गज केसरी योग है आपको। और पटना बिहार में कहाँ भटक रहे हो? मल्टीनेशनल कंपनी में, विदेशी कंपनी में आप अप्लाई करो, 24 मिनट नहीं लगेगा, निकल जाओगे विदेश। और विदेश जाने की अगर आपके माइंड में, ज्योतिष विज्ञान में अगर मगर इफ बट नहीं होता, तो फिर विदेश की भूमि भारत में कहाँ है? जितने सामुद्रिक बेल्ट हैं, विदेश की भूमि कही गई है। कलकत्ता, बम्बई, गुजरात, विशाखापट्टनम, इन क्षेत्रों पर आप अपना बायोडाटा का योगदान प्रस्तुत करें। यहाँ से आपको कॉल तुरंत आएगी। यहाँ पर समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी हमारे और भी कॉलर्स की समस्याओं के समाधान देंगे, साथ ही साथ गुरु चांडाल योग के कारण और निवारण से जुड़ी और भी जानकारी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। त्रिपाठी जी हमें गुरु चांडाल योग के कारण और निवारण से जुड़ी जानकारी दे रहे थे। इस बारे में आगे भी जानेंगे, लेकिन यहाँ पर समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्याएं जानने का। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। मेरा नाम प्रीति जोशी है। मैं रावेर महाराष्ट्र से बात बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 2/5/85 है। जन्म समय 7:20 और जन्म स्थान रावेर। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी शादी कहाँ होगी और किस तरीके से होगी? बृष कन्या उत्तरा फाल्गुनी 85 में 29 वर्ष 11 माह 3 दिन जोड़ दो, यानी नवंबर 5 नवंबर 2015 यहाँ आपकी शादी फाइनल हो जाती है। लड़के का चयन आपने कर रखा है, उसी के साथ विवाह का क्रमांक देखा जाता है अवरोधों के साथ। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। गुरु जी प्रणाम, मैं कुलभूषण शर्मा चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 16 अगस्त 1971, टाइम 5:15 PM पटियाला का है।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मुझे संतान प्राप्ति का कोई योग है, कृपया मार्गदर्शन दें। बृहस्पति द्वादश है, इसका पहले उपाय करो। 3 बार काशी से परिक्रमा करो या पृथ्वी से जुड़ा हुआ केवल एकमात्र मथुरा, वृंदावन, काशी और अयोध्या है, इनमें कहीं भी एक बार साल में परिक्रमा करो। 3 बार जब ये पूर्ण हो जाए तब आप प्रश्न करना, क्योंकि तब तक ऊर्जा बृहस्पति वहाँ से हट चुका होगा। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मैं हेमलता अग्रवाल कोसी कला डिस्ट्रिक्ट मथुरा से बोल रही हूँ। मेरा देवता है, उसका नाम चिन्मय अग्रवाल है, जिसका जन्म है 25 अक्टूबर 2001। टाइम है 3:10 PM। जन्म स्थान है दिल्ली। उसका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, इसकी वजह से उसका पढ़ाई लिखाई किसी में मन नहीं लगता है। कोई जोस्य उपाय हो तो बताइए। ऐसी ही क्या हो जाएगी मेरी यशोधरा, देखी मैंने आज जरा। जरा माने बृहस्पति होता है, बिना सोने को जलाए वो चमकता नहीं, अर्थात बृहस्पति ही औलाद है, पुत्र है। इसके मन को प्रवृत्त करने के निमित्त सोने की कोई चीज जली हुई खूब चमकता हुआ सोना 24 कैरेट का तांबा ना मिला हो, पहना दो इसको, चाहे अंगूठी चाहे गले में, तब मन प्रवृत्त। जुड़ते हैं हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से और इनका प्रश्न सुनते हैं। मेरा नाम अशोक गहलोत है, मैं जोधपुर से हूँ। मेरी जन्म तिथि है 30 अक्टूबर 1982 और समय है 2 बजे दोपहर के। मेरा जन्म स्थान जोधपुर राजस्थान है। मेरे विवाह में बहुत विलम्ब हो रहा है। मेरे विवाह का योग कब तक है? मकर मीन उत्तरा भाद्रपद का स्वामी मंगल है भला। अब मंगल कहाँ बैठा है? हो मंगल द्वादश में केतु के साथ है, तो यानी 28 और 4 32। और क्या डेट ऑफ बर्थ बताया? 82 2 2 4 8 3 11 2014। तो 2014 बीत गया। 2014 में विवाह का क्रमांक बना है। अब आप हीरो ज्यादा मत बनो। जो प्रस्ताव आपको जुलाई के पहले ही आ जाता है उसी को ग्रहण कर लेना, उनमें मीन में स्मरण निकालना, अन्यथा 2.5 साल फिर कुंवारे बनने का योग आपका सिद्ध। त्रिपाठी जी, हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान तो आपने बता दिए। गुरु चांडाल योग के कारण और निवारण के बारे में आपसे हम जान रहे थे। हम चाहेंगे कि इसी पर आगे आपको जानकारी दें। मेष पर बैठा हुआ बृहस्पति राहु के साथ, राहु तो होलेगा, परमोच्च स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। यानी घटाटोप गलभम तकांति पुनीतम, तो तारात चंद्रात बलम पुनीतात। घटाटोप आकाश कालिमा से युक्त हो, जैसे भादों की कालिमा होती है कृष्ण जन्म के समय अष्टमी की, ऐसी कालिमा में विद्युत कांति चमके। तो ये जो विद्युत कांति चमक रही है ये बृहस्पति है, और घटाटोप कालिमा जो है ये राहु है मेष पर। यानी उसकी कीमत तो बढ़ जाती है, उसके प्रभामंडल में तो बहुत व्यापक सुधार हो जाता है, लेकिन जातक के व्यक्तित्व में उत्तर प्रति उत्तरते ही कीना, और तब ऋषि सपदि और श्राप पुनि दीना। श्रापित हो जाता है मस्तिष्क। ऐसे में जातक हर बात का प्रश्न करेगा और उस प्रश्न से कुतर्क जन्म लेंगे। सत्य की कसौटी, सोना सत्य है, बृहस्पति सत्य है, 5 प्राणों का अधिष्ठाता है। इसलिए जब इससे प्रति उत्तर उत्तर दोनों तर्क और वितर्क किए जाते हैं तो सामने वाला जातक श्रापित अवस्था को प्राप्त है। आप लोग पूछोगे श्रापित क्यों हो जाता है? श्रापित इसलिए हो जाता है, जब एक बार बता दिया जाए आपको कि सूरज पूरब में उदय होता है, सत्य बोलना चाहिए। अब इन दो पर आप चले जाएं कि सूर्य पूरब में ही क्यों उदय होता है, पश्चिम में क्यों नहीं होता? उसका वैज्ञानिक पृष्ठभूमि आप बता देने के बाद भी अगर उत्तर और प्रति उत्तर जारी हो, समझ लो देयर इज ए कंजंक्शन ऑफ जुपिटर एंड राहु इन द मेष इन द अरीस। और अगर यह भी जान ले तो फिर वो कहेगा सूरज है क्या चीज, और अगर सूरज है
तो फिर परमोच्च राहु की स्थिति, सूरज तो बहुत छोटा है और पूरे आकाश को धुआं या नीलिमा से अपने आगोश में समा लिया है राहु ने, तो राहु तो बड़ा हुआ, राहु को श्रेष्ठ माना जाए, सूर्य को कम। अर्थात इस प्रकार के विसंगतिपूर्ण वाक्य जारी करता है जब जातक के बृहस्पति और राहु लग्न में होते हैं, दैट टू इन मेष के भाव में। त्रिपाठी जी, आपने हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से बताए, साथ ही साथ आपने हमारे दर्शकों को ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। फिलहाल हमारे इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे आप भी अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आप अपना प्रश्न हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके रजिस्टर करवा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-108-1108। कृपया अपना नंबर आने तक प्रतीक्षा करें, या फिर आप अपना प्रश्न हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।